ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे 10वीं क्लास के जो सेकंड चैप्टर है वास्तविक संख्याएं उसके बारे में। तो सबसे पहले कक्षा 10th का जो सेकंड प्रश्नावली है वो है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं रियल नंबर। तो ये जो चैप्टर है ये आपके बोर्ड के अंदर इसका अंक बार रहेगा आपके पास। ये बोर्ड के अंदर आपके 3 नंबर का रहेगा। कितने नंबर का? 3 नंबर का। इसका अंक बार है बोर्ड के अंदर 3 नंबर। और ये प्रश्नावली आपके सेकंड प्रश्नावली है 10वीं क्लास के अंदर। वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याओं के अंदर संख्याएं दो होती है, एक तो वास्तविक संख्या और एक काल्पनिक संख्याएं। तो हम इसमें ओनली फॉर वास्तविक संख्याएं पढ़ेंगे। और वास्तविक संख्याओं को पढ़ाने के लिए इसके अंदर 2.1 प्रश्नावली है। उसको पढ़ने के लिए हमें पहले ज्ञात होना चाहिए यूक्लिड विभाजक परिमिका कि जो गणितज्ञ थे यूक्लिड, उन्होंने यूक्लिड विभाजक परिमिका निकाली थी। यूक्लिड विभाजक परिमिका। यूक्लिड विभाजक परिमिका में उन्होंने दो संख्याएं ली थी ए बी, जो अशून्य पूर्णांक संख्याएं धनात्मक संख्याएं थी कि ए व बी अशून्य धनात्मक पूर्णांक संख्याएं। तो उन्होंने इस समीकरण को लिखा था a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां q व r अन्य पूर्णांक है। q व r अन्य पूर्णांक है। और इसमें ध्यान रखना है आपको कि जो a है इस a का मान ग्रेटर देन होगा b से। a का मान ग्रेटर देन b, मतलब a का मान बड़ा होगा b से। और दूसरा जो ये r है, इस r का मान क्या होगा? 0 से बड़ा और 0 के बराबर, तथा ये जो b है इस b से छोटा होगा। r का मान 0 से बड़ा होगा, 0 के बराबर होगा तथा b से छोटा होगा। तो ये थी यूक्लिड विभाजक परिमिका a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो इस यूक्लिड परिमिका के अनुसार इसमें कुछ क्वेश्चन आते हैं कि यूक्लिड विभाजक परिमिका द्वारा इनको दर्शाइए। तो हम एक क्वेश्चन लेके चलते हैं। पहले लिख लो आपकी यूक्लिड विभाजक परिमिका। अब हमारे पास क्वेश्चन चलते हैं। कि प्रश्न आता है आपके पास, सिद्ध कीजिए या दिखाइए यूक्लिड विभाजक परिमिका द्वारा। यूक्लिड विभाजक परिमिका, यूक्लिड विभाजक परिमिका द्वारा दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का घन, धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का घन नो क्यू या नो क्यू प्लस 1, नो क्यू प्लस 2 के रूप, नो क्यू प्लस 8 के रूप में लिखा जा सकता है। क्या आपको सिद्ध करना है? यूक्लिड विभाजक परिमिका द्वारा दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का घन नो क्यू प्लस 1 नो क्यू 8 के रूप में लिखा जा सकता है, जहां क्यू एक पूर्णांक है।
जहां Q एक ही पूर्णांक है। तो आपके लिए प्रश्न होगा ये। अब इसको सिद्ध करना आपको यूक्लिड विभाजक परिमिका द्वारा। किसके द्वारा? यूक्लिड विभाजक परिमिका द्वारा। तो सबसे पहले हम हल करेंगे, तो इसके अंदर हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजक परिमिका। तो अभी मैंने बताई थी यूक्लिड विभाजक परिमिका क्या होती है? a बराबर बी क्यू प्लस आर। क्या होती है? a बराबर बी क्यू प्लस आर और a ग्रेटर देन होगा b से। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास देखो, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग b हमारे पास क्या आ रहा है? 9। तो b बराबर क्या है? 9। तो r का मान क्या होता है? r का मान आपको पता है कि r का मान 0 से बड़ा और बराबर और इस b से छोटा होता है। तो आपके पास b कितना आ रहा है? 9। तो r का मान क्या होगा? 0 1 2 3 डैश 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 कहाँ तक होगा? 8 से छोटा, मतलब 7 तक। 7 8, क्यों b कितना है? 9 है। तो 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट 7 8 तक इसका मान होगा, क्योंकि b का मान 9 है तो 9 से छोटा छोटा हो जाएगा। तो कहाँ तक हो जाएगा? 8 तक। तो अब हम इसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे धनात्मक पूर्णांक संख्याएं। कि धनात्मक पूर्णांक संख्याएं, जैसे हमने पहली संख्या ले ली, हमने a1 पहली संख्या लिख ली, b की लिख दिया हमने 9, m प्लस r लिख दिया हमने 0। यहां लिख देंगे m एक पूर्णांक है, m एक ही पूर्णांक है। इसी प्रकार दूसरी संख्या हो जाएगी 9m प्लस 1। अगली तीसरी हो जाएगी 9m प्लस 2 डॉट 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 चलती जाएगी। लास्ट संख्या हो जाएगी 9m प्लस 8। ये तो ही धनात्मक पूर्णांक संख्या है। लेकिन आपको चाहिए क्या? धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का घन निकालना है। क्या निकालना है? घन। तो आप लिखोगे धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का घन। तो धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का घन निकालने के लिए पहले स्थिति फर्स्ट, पहली संख्या हमारे पास क्या थी? a1 थी ना। तो इसका हम क्या निकालेंगे? 9m का घन निकालेंगे। क्या निकालेंगे? घन। तो आपको पता है 9 का घन कितना होता है? 729 और पीछे m³। अब हमें दिखाना है वो 9 के रूप में दर्शाना है, 9 के गुणनखंड के रूप में दर्शाना है, 9 के गुणा के रूप में। तो हम इसमें से 9 कॉमन ले लेंगे। तो क्या रहेगा अंदर? 81m³। यह लिख लेना, आपको मानना 81m³ एक अन्य पूर्णांक है, जिसको आप लिख लिया q। क्या लिख लिया? q। एक अन्य पूर्णांक ले लिया और आपने इसे क्या मान लिया? q। तो यहां हम लिख देंगे 9q। ये पहली स्थिति होगी। ऐसी स्थिति 2, इस स्थिति 2 के अंदर हम सेकंड क्या है? 9m प्लस 0 ले लिया। अब 9m प्लस 1, दूसरी संख्या हमारे पास थी 9m प्लस 1, इसका भी घन करना है। अब इसका घन करने के लिए आपको a प्लस बी का होल क्यूब होना चाहिए। तो a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब b क्यूब 3ab कोष्टक a प्लस बी। ये a प्लस बी का होल क्यूब है। तो इसी के अकॉर्डिंग इसको खोलना आपको। तो a प्लस बी का होल क्यूब खोलोगे तो पहले क्या लिखोगे? 9m का क्यूब प्लस b 1 का क्यूब 3 का 3 ab। a कितना है? 9m। b कितना है? 1 कोष्टक a प्लस b। a कितना है? 9m प्लस 1। तो इसको करोगे कितना आएगा? 729 m क्यूब, 1 का क्यूब 1, 9 3 27 m
कोष्टक 9m प्लस 1। तो अब आपको इसमें से इस स्टेप में से इस स्टेप में से कि आप लिख लोगे 729 m क्यूब प्लस 27m कोष्टक 9m प्लस 1, और इस 1 को आप पीछे एक तरफ में लिख लो। इसमें से इन दोनों पदों में से आपको 9 कॉमन लेना है, क्योंकि 9 के गुणा के रूप में बताना आपको। तो 9 कॉमन लेते अंदर क्या रह जाएगा, 81m क्यूब प्लस 3m कोष्टक 9m प्लस 1, वापस कोष्टक बंद, पीछे 1। ये जो अंदर संख्या ये कोष्टक में, उसको आप वापस लिख लोगे, मानना 81m क्यूब प्लस 3m कोष्टक 9m प्लस 1 बराबर q एक अन्य पूर्णांक ले लेना है इसकी तरह। तो ये क्या हो जाएगा, 9q प्लस 1 स्थिति सेकंड। इसी प्रकार थर्ड स्थिति के अंदर हम 9m प्लस 0 ले लिया, 9m प्लस 1। अब हम लेंगे 9 प्लस m 2 का लेंगे। स्थिति थर्ड, इसके अंदर हम लिखेंगे 9m प्लस 2 की घात 3, कि 9m प्लस 0 ले लिया, 9m प्लस 1 ले लिया, अब आगे 9m प्लस 2। तो इसको भी इसी तरह से खोलना है, a प्लस b का होल क्यूब। तो पहले a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab कोष्टक a प्लस b, 729 m क्यूब, 2 का क्यूब 8, 9 3 27, 27 दूने 54 m 9m प्लस 2। अब आपको इस पद में से 9 का गुणांक कॉमन ले लो। तो 9 का गुणांक कॉमन लेते कितने रहेंगे, 81 m क्यूब या 6m कोष्टक 9m प्लस 2 कोष्टक बंद, और पीछे कितने, ये 8 के 8। वापस लिखोगे, मानना 81 m क्यूब प्लस 6m कोष्टक 9m प्लस 2 बराबर q एक अन्य पूर्णांक ले लो इसको। तो ये क्या बन जाएगा, 9q प्लस 8, स्थिति थर्ड। अब आप लिखोगे समीकरण 1, 2 व 3 से सिद्ध होता है कि धनात्मक पूर्णांकों के घन, तो पहला घन क्या था, 9q, दूसरा क्या था, 9q प्लस 1, और ये तीसरा है था 9q प्लस 8 के रूप में लिख सकते हैं। तो इस प्रकार ये सिद्ध हो जाता है कि यूक्लिड विभाजक परिमेय का यूक्लिड विभाजक परिमेय ले ली कि सिद्ध करना है धनात्मक पूर्णांकों वर्ग 9q प्लस 1 9q प्लस 8 के रूप में लिखा जा सकता है। तो हमारे पास यह आ गया 9q पहला, दूसरा गया 9q प्लस 1 9q प्लस 8। अब हम आगे चलते हैं। तो आगे हम अब पढ़ेंगे इसी यूक्लिड विभाजन, इसी यूक्लिड विधि द्वारा हम पढ़ेंगे कि एचसीएफ निकालना। हमने एचसीएफ निकाले अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, भाग विधि द्वारा। एक हम आज और नई विधि पढ़ेंगे 10th क्लास के अंदर, यूक्लिड विभाजक परिमेय द्वारा एचसीएफ निकालना। तो आगे बढ़ते हैं। एचसीएफ यूक्लिड विभाजक परिमेय द्वारा
यूक्लिड विभाजक परिमिका द्वारा एचसीएफ निकालना, कि एचसीएफ ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजक परिमिका द्वारा। तो जैसे हमारे पास एग्जाम्पल तौर में संख्या आ गई हमारे पास कि 420 व 130, 420 व 130 का एचसीएफ यूक्लिड विधि से ज्ञात कीजिए। यूक्लिड विधि से ज्ञात कीजिए। तो इसका हल करने के लिए मैं सबसे पहले देखो बड़ी संख्या कौन है, 420। तो मैंने आपको बताया था यूक्लिड विभाजक परिमिका से क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, और जहां a ग्रेटर देन होता है b से, तो a क्या हो जाएगा 420 बड़ा है 130 से। तो ये तो a आ गया और ये b आ गया। तो a की जगह आपको लिखना है 420, b लिखना है 130, गुणा का चिन्ह। ये q क्या है, q आपका भाजक है, कितना भाजक आता है। तो आप अपनी रफ नोटबुक के अंदर ऐसे भाग कर सकते हो कि 420 है, उसके अंदर 130 है, उसका भाग हमने दे दिया 420 में। ठीक है, तो ये आ गया b, यहां लिखा होगा जो, और यहां लिखा होगा क्या आ रहा है a, यहां आएगा वो क्या आएगा q, और नीचे जो शेष फल आएगा वो क्या आएगा r। तो 430 का इसके अंदर भाग देना है, तो कितनी बार जाएगा 3 बार, 390। अब 390 आने पर शेष फल कितने रहते हैं, शेष फल आप कितने रहेंगे 30। तो ये क्या जाएगा आपका r, क्या जाएगा r। तो आप लिखो 3 बार भाग गया, पीछे शेष फल कितने रह गए 30, 3 39, 390, पीछे रह गए 30। अब सेकंड स्टेप क्या करना है, आपके पास 30 रह गया, तो 30 के अंदर भाग देना है किसका, 30 का भाग देना है 130 में। तो यहाँ हमारे पास b क्या गया, b तो आ गया हमारे पास 30 और a आ गया 130। कितने दफा जाएगा 4 बार, पीछे कितने रह रहे हैं 10। तो हमने लिखा इसमें 4 बार भाग गया और पीछे शेष फल कितने रहे 10। ये हमने लिख लिया, यहाँ पर लिखा है हमने b, यहाँ पर लिखा है a, यहाँ q और शेष फल r। तो देखो हमने a की जगह 130 लिखा है, b की जगह हमने 30 लिखा है, और q की जगह हमने 4 लिखा है, और r की जगह हमने 10 लिखा है। तो अब हम सेकंड स्टेप, अगले स्टेप बढ़ेंगे। तो ये 10 है, 10 का भाग देंगे 30 में। तो अब देखो b कितना आ रहा है, b तो आ रहा है 10 और a कितना आ रहा है 30। कितनी बार भाग जा रहा है इसमें 3 बार, 30, और शेष क्या रह रहा है 0। अब शेष फल 0 आ गया ना, कि r बराबर 0। तो जो b है, b कितना है देखो 10, अतः 420 व 130 का HCF बराबर 10 होगा। कि जिस b से, जिस भाजक से इसका शेषफल शून्य आ जाए, जिस भाजक से इसका शेषफल क्या जाए शून्य आ जाए, वही भाजक मतलब b, वही भाजक मतलब b आपका क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा। तो इस प्रकार हम यूक्लिड विधि से HCF ज्ञात कर सकते हैं। ये थी यूक्लिड विधि। अब हम इसी का एक क्वेश्चन और लेते हैं कि यदि संख्याएं यदि संख्या 408, यदि संख्या 408 ले लो, यदि संख्या 408 व 1032, यदि संख्या 408 व 1032 के HCF को
1032x माइनस 1032x माइनस 408 इंटू 5 के रूप में 5 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है या व्यक्त किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। तो x का मान ज्ञात कीजिए, तो x का मान ज्ञात कीजिए। आपको x की वैल्यू निकालनी है। x की क्या लगेगी कि कह रहा है कि 408 और 1032 का जो HCF आ रहा है उस HCF को आप इस रूप में लिख सकते हो। इस रूप में लिखते ही आपको बताना है कि इस x की वैल्यू क्या आएगी। तो सबसे पहले हमें करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले हमें इन दोनों का HCF निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, HCF। तो हम हल करेंगे सोल्व कि 408 व 1032 का HCF निकालेंगे। अब HCF निकालने के लिए अभी हमने पढ़ी थी यूक्लिड विधि। क्या पढ़ी थी, यूक्लिड विधि। तो यूक्लिड विधि से कि यूक्लिड विधि है A बराबर BQ प्लस R, A बराबर BQ प्लस R। तो A तो इसमें क्या जाएगा 1032, B भी आ गया 408 इंटू Q, और आपको निकालना है क्योंकि मैंने आपको बताया था कि A बड़ा होता है B से। क्या होता है, A बड़ा होता है B से। इसमें जो बड़ी संख्या है उसको A लेना है, छोटी संख्या उसको B लेना है। अब आप अपनी रफ नोटबुक के अंदर 408 है, उसका भाग देना है 1032 के अंदर, 1032 के अंदर। तो देखो कितने बार जाता है, 2 बार जाएगा, 3 बार ज्यादा हो जाएगा। तो 2 बार जा रहा है, कितने आएंगे 816। शेषफल कितने रहेंगे 216। तो अब आप यहां लिखोगे B, क्योंकि हमने यहां लिखा है वो संख्या A आ रही है, यहां लिखा हमने जो क्या आ रही है B, यहां क्या आ रही है Q, और ये क्या आ रही है R। तो A हमने लिख लिया, B हमने 408 लिख लिया, और Q हमारे पास आ गया 2। तो अब R कितना रहा, R 216। अब सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, इस 216 का भाग देंगे किसमें, 408 के अंदर। तो अब बताओ, अब ये हमारे पास ये क्या हो गया 408, ये तो हो गया A, और ये क्या हो गया B। तो A आ गया 408 और B हो गया 216। अब इसका देखो, इसके अंदर भाग एक बार ही जाएगा, क्योंकि 2 बार जाते ही कितने हो जाएंगे 432, ज़्यादा हो जाएंगे ना। तो इसलिए हम कितनी बार भाग देंगे, एक बार आएगा 216। अब 216 इसमें से माइनस करने कितने रहते हैं, यहाँ कितने रहेंगे 2, यहाँ 10 है 9, और यहाँ 192 कि हमने 216 का इसमें भाग दिया, एक बार गया, और पीछे कितने रह गए 192। तो हमने एक बार भाग दे दिया, पीछे शेषफल रह गए 192। अब वापस 192 का भाग देना है 216 में। तो 216 में देखोगे तो यहाँ 216 यहाँ जाएंगे, और यहाँ 192। तो 216 के 192 भाग देंगे, एक बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, एक बार दोगे तो कितने रहेंगे 292। पीछे कितने रह जाएंगे 24। तो शेषफल हमारे पास कितने रह गए 24। तो हम यहाँ लिखेंगे शेषफल हमारे पास रह गए 24। तो अब हम अगली स्टेप में 24 है, इस 24 का भाग देंगे किसमें 192 में। तो हमारे पास 192 यहाँ आ जाएगा, और यहाँ लिखेंगे हम 24। तो 24 का भाग इसके अंदर देखा है, तो देखो कितनी बार जाता है, 8 बार। देखो 24 इंटू 8, 8 चौक 32, पीछे 3, 8 दून 16, 16 और 3 19। तो कितनी बार गया 8 बार।
तो हम लिखेंगे इसमें 8 बार भाग पूरा पूरा गया, शेषफल क्या रह गया 0। तो मैंने बताया जिससे शेषफल 0 होता है, जिस भाजक से शेषफल 0 निकलता है, क्या निकलता है, जिस भाजक से शेषफल 0 निकलता है वो उसका क्या हो जाता है HCF। तो आप लिखोगे शेषफल R बराबर 0 है, अतः HCF बराबर हो जाएगा इसका कितना 24, क्यों 24 से पूरा पूरा भाग गया ना, तो इसका HCF क्या गया 24। अब HCF 24 आते ही आपको लिखा हुआ है 408 और 132 का HCF इसके बराबर है, तो आप इसके बराबर लिख लो पहले। कि 408 व 1032 का HCF बराबर लिख सकते हो आप 1032x माइनस 408 इंटू 5। तो इसका HCF कितना है आपके पास, इसका HCF आया आपके पास 24, तो लिखो 24 बराबर 1032x 408 इंटू 5। इनको गुणा कर इधर लेके आ जाओ, तो 24 तो है इधर, इनको गुणा करो, कितने आएंगे 2040 बराबर 1032x। जोड़ लो 2064 बराबर 1032x। अब x निकालना है, तो x बराबर आ जाएगा 2064 बट्टा 1032, 2064 बट्टा 1032। तो इसे कितनी बार कटेगा 2 बार, पूरा पूरा 2 बार जा रहा है ना, तो अतः x बराबर क्या गया 2। तो इस प्रश्न का हल हो गया x बराबर 2। किस प्रश्न में क्या था, 408 और 1032 का HCF इस रूप में लिख सकते हो। तो आपने 408 और 1032 का HCF निकाले पहले लिक्विडिटी से, कितना आया 24। अब 24 लिक्विडिटी से आया, तो अब वो आपको 24 मान इसके सामने रखना है कि 24 बराबर जो दिया गया रख दो। अब इन दोनों को गुणा करके इधर माइनस में, इधर किसके बन जाएंगे प्लस में, प्लस में करते ही 2064 हो गए और इधर हो गया 1032x। तो x बराबर इसका इसमें भाग दे दो, तो क्या रह गया 2। तो इस प्रकार x का मान क्या गया 2। अब हम अगले टॉपिक के अंदर, इसके अंदर जो सेकंड चैप्टर इसका सेकंड एक्सरसाइज है 2.2, ये तो 2.1 थी। अब 2.2 के अंदर हम अभाज्य गुणनखंड विधि से लेसे पे निकालना, मेसे पे निकालना ये सीखेंगे कि इसके अंदर कैसे लेसे पे निकाले जाते हैं, कैसे मेसे पे निकाले जाते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो वैसे अभाज्य गुणनखंड विधि आपकी पढ़ी हुई है छोटी क्लासों में कि अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF निकालना, LCM निकालना। तो एक आपको ध्यान रखना है, प्रश्नमाला 2.2, इसमें ध्यान रखना आपको HCF इंटू LCM बराबर होता है दोनों संख्याओं का गुणा। दोनों संख्याओं का गुणा, HCF इंटू LCM बराबर दोनों संख्याओं का गुणा। तो आपको काफी बार तो सीधे सीधे क्वेश्चन दे देते हैं कि इन 2 संख्याओं का या 3 संख्याओं का आप HCF ज्ञात करो या LCM ज्ञात करो। और काफी बार अब 10th क्लास है तो थोड़े हार्ड क्वेश्चन आते हैं, तो उसके अंदर कुछ ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि जैसे आपको पूछ लिया एक संगोष्ठी, मतलब कुछ प्रतियोगिता है, ठीक है ना, एक संगोष्ठी है में हिंदी, अंग्रेजी और गणित। हिंदी, अंग्रेजी व गणित के छात्रों की संख्या क्रम से, छात्रों की संख्या आपको जैसे दे दी उसने कि छात्रों की संख्या आपके पास भाई गणित में भाग लेने वाले, अंग्रेजी में भागने वाले, हिंदी में भागने वाले छात्रों की संख्या आपके पास 60, 84 वे 108 है।
तथा आपको यह भी दे रखा है कि यदि प्रत्येक कमरे के अंदर बराबर संख्या के और एक ही विषय के छात्र बैठाना, एक ही विषय के प्रतियोगियों को बैठाया जाता है। शर्त है प्रत्येक कमरे में बराबर संख्या में एक ही विषय के छात्र बैठाए जाते हैं तो न्यूनतम कमरों की संख्या ज्ञात कीजिए। न्यूनतम कमरों की संख्या ज्ञात कीजिए कि न्यूनतम कितने कमरे होंगे। न्यूनतम कमरों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए सबसे पहले आपको देखना है कि हिंदी, अंग्रेजी और गणित इनके विद्यार्थी हैं, प्रत्येक कमरे में बराबर संख्या में एक विषय गणित चाहिए। कि जैसे आपने 10 गणित के ले लिए तो 10 ही अंग्रेजी के साथ लेने हैं, 10 ही गणित के लेने हैं, 10 हिंदी के, सबके बराबर लेने हैं। तो इसलिए आपको देखना है कि 60, 84, 108 इन तीनों में से छोटी छोटी संख्या लेनी है जो इस तीनों संख्या में बराबर भाग जाए, तीनों संख्या में भाग जाए। कि छोटी छोटी संख्या निकालो कि तीनों के अंदर उसके अंदर भाग जाए। तो इसके लिए आपको 60, 84 वे 108 का छोटी से छोटी संख्या निकालने के लिए पहले एचसीएफ ज्ञात करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एचसीएफ। कि वे छोटी छोटी संख्या याद करनी है जिसमें 60 का, 84 का और 108 का भाग चला जाए। तो 60, 84 और 108 का क्या याद करना है आपको? एचसीएफ ज्ञात करना है। तो एचसीएफ ज्ञात करने के लिए आप 60 है तो 60 के वजन गुणन करो। तो मैं बता देता हूँ पूरा कैसे करते हैं कि 60 है, 60 का वजन गुणा आप इस करोगे, 2 का जाएगा इसमें कितनी बार? 30 बार। फिर 2 का 15 बार। फिर 2 का जाएगा नहीं, फिर जाएगा इसमें 3 का 5 बार, 5 का 1 बार। ऐसे 84 का पहले 2 का भाग जाएगा इसमें 42 बार, फिर और 2 का जाएगा इसमें 21 बार, अब 3 का जाएगा 7 बार और 7 का 1 बार। ऐसे ही संख्या के लिए 108। तो 108 में पहले 2 का देना है 54 बार, फिर और 2 का 27 बार, फिर इसमें 3 का 2 9 बार और 3 का 3 बार और वापस 3 का 1 बार। तो एचसीएफ निकालोगे तो एचसीएफ देखो, एचसीएफ निकालने के लिए हम लिखेंगे 60। 60 का गुणनखंड आया 2 की घात 2, 3 की घात 1, 5 की घात 1। ऐसे 84 का आया 2 की घात 2, 3 की घात 1, 7 की घात 1। 108 का निकालोगे 2 की घात 2, 3 की घात 3। अब एचसीएफ निकालने के लिए आपको मालूम होना चाहिए कि कम से कम संख्या लेनी है, कॉमन आनी चाहिए, तीनों होनी चाहिए, कॉमन आनी चाहिए। तो एचसीएफ निकालने के लिए ऐसी संख्या जो कॉमन है इन तीनों में और उसकी घात कम से कम है। तो 2 देखो यहाँ पर भी 2 बार है, यहाँ पर भी 2 बार है, यहाँ पर भी 2 बार है, तो एक तो आ गया 2 की घात 2। ऊपर से देखो 3 यहाँ 1 बार है, यहाँ 1 बार है, यहाँ 3 की घात 3। तो कम से कम घात कितनी है? 3 की 1। कम से कम 3 एक बार आ चुका है, तो इसकी क्या हो जाएगी? 2 की घात 2 तो 4 इंटू 3 बराबर 12। तो ऐसे क्या गया? 12। अर्थात इन प्रत्येक विषय के छात्रों की संख्या एक एक कमरे में कितने बैठाएंगे? 12 छात्र बैठाएंगे। 12 छात्र इन बराबर विषय लिखा हुआ ना, बराबर संख्या में एक विषय के छात्र बैठाने हैं। तो छात्रों की संख्या कितनी आ गई? 12। एक कमरे में बैठाए गए छात्रों की संख्या कितनी आ गई? 12। अब आपको न्यूनतम कमरों की संख्या चाहिए। न्यूनतम कमरों की संख्या कि कितने कमरे लगेंगे। तो इसके लिए न्यूनतम कमरों की संख्या आएगी कुल छात्रों की संख्या बटा एक कमरे में बैठाए गए छात्र।
तो कुल छात्रों की संख्या कुल क्या होगी? कुल आप देख लो 60 प्लस 84 प्लस 108 बटा एक कमरे में बैठाए गए छात्रों की संख्या। ये जो संख्या है ये आपने एचसीएफ निकाला इसका कि 60 और 84, 108 का जो एचसीएफ निकाला है वो आएगी एक कमरे में बैठाए गए छात्रों की न्यूनतम संख्या। एक कमरे में बैठाए गए छात्रों की संख्या। तो एक कमरे में बैठाए गए छात्रों की संख्या कितनी होगी? 12। अब आप इसकी यहां जोड़ कर लो, 108 की, 84 की और 60 को आप जोड़ लो तो 12 252 बट्टा 12। अब आपको क्या करना है? 12 का इसमें भाग देना है। तो 12 का भाग आपको पता है, पहले एक बार 2 बार जाएगा, 12 दूने 24, पीछे रह गए 1, 12 एकम 12। तो ये जो संख्या ये 21 वो आएगी न्यूनतम कमरों की संख्या। तो आप लिखोगे कहते न्यूनतम कमरों की संख्या 21 होगी। ऐसे ही और भी कुछ क्वेश्चन है जिसमें देखो आता है कि आयताकार उपरामदेह वाला क्वेश्चन है, उसमें लंबाई दे रखी है उसकी और उसकी चौड़ाई दे रखी है और आपको ये कहा जा रहा है कि इसमें टाइलों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए और उसमें टाइल लगानी है। आपको पता है टाइल कैसी होती है? वर्गाकार होती है और वर्गाकार टाइल की आपको भुजा निकालने के लिए, न्यूनतम संख्या निकालने के लिए सबसे पहले आपको उस टाइल की भुजा निकालनी पड़ेगी। अब टाइल की भुजा क्या होगी? उस लंबाई और चौड़ाई है उससे छोटी होगी। तो इसलिए छोटी छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको उसमें लंबाई और चौड़ाई दी। आप किताब में देखना, आपकी किताब में क्वेश्चन आया हुआ है कि आयताकार कोई बरामदा है, उसकी लंबाई दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है, उसके अंदर वर्गाकार टाइल लगानी है, उस टाइल की भुजा ज्ञात करनी है और ये ज्ञात करनी है उसमें टाइलों की कितनी संख्या लगेगी। तो इसलिए पहले टाइल की विमा निकालनी पड़ेगी। विमा निकालने के लिए आपको उस लंबाई और चौड़ाई का पहले एचसीएफ निकालना पड़ेगा। एचसीएफ निकालने के बाद में टाइलों की संख्या इसमें निकाला ना, वैसे ही कुल छात्रों की जगह क्या जाएगा? क्षेत्रफल, बरामदे का क्षेत्रफल बट्टा एक टाइल का क्षेत्रफल। और टाइल की भुजा निकालने के लिए उन दोनों क्या करना पड़ेगा? एचसीएफ ज्ञात करना पड़ेगा।